सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदेन गणनाण्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मककारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, पेज नंबर 50। कल अपनी बात हुई थी 6 प्रकार के अंधे थे और उन्होंने हाथी को देखा तो उनका हाथी अलग अलग था, है ना। किसी का हाथी सुपड़े जैसा था, किसी की खंबे जैसा था, तो किसी के दीवार जैसा था। तो 6 प्रकार से उन्होंने हाथी देखा और सब कहते हैं कि हमारा हाथी तो ऐसा ही है, इसलिए उनमें विवाद हुआ। ऐसे ही जगत में भी अनेक मत मतांतर हैं जो किसी एक पक्ष को लेकर के संपूर्ण रूप से उसको आत्मा की चर्चा या जीव की बात करते हैं कि जीव ऐसा ही है। उस उदाहरण से ये सब बात समझा रहे हैं। कल बहुत सारे मत में उसमें एक मत आया था कि कोई आत्मा को क्षण भंगुर मानता है। उन्होंने आत्मा की पर्याय पक्ष को पकड़ा पर गुण और द्रव्य को नहीं पकड़ा। तो एक पक्ष को पकड़ करके बात करते हैं, इसके कारण वो मिथ्या मत हो रहा है। सर्वांग रूप से वस्तु जैसी है वैसा वे स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वह मत मिथ्या था। बाहर में नहीं देखना, ऐसी मिथ्या मान्यता मेरे अंदर पड़ी हुई है, यानी जीव की अलग अलग दृष्टियाँ पड़ी हुई है। वो मिथ्या मत तेरे अंदर ही है, तो अपने अंदर ऐसी मान्यता हो तो वो निकालना, भूलिए निकालना। जगत में उसी के आधार पर सब मत मतांतर बने हैं। कल जो हुआ था उसके आगे, कोई कर्तावादी कहते हैं कि जीव को कोई उत्पन्न करता है, वे ऐसा कहते हैं कि भगवान नवीन जीव बना बनाकर संसार में रखता जाता है, वही जब चाहे तब मारता है। इसकी भी चर्चा अपन ने की थी। वो ये कहते हैं, एक मत ऐसा है कि भगवान जीव को बनाता है और वही जीव को मारता है। वो जब इच्छा होती है तब बना दिया, जब उनकी इच्छा हुई तो मार दिया। ऐसे मत एक है, यानी एक प्रकार कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कोई एक मत वाले कहते हैं जीव का अभाव ही मानते हैं कि जीव कुछ नहीं है। को क्या होता जीव? जीव तो कुछ है ही नहीं, एक तत्व है, आया गया, ठीक है, जीव क्या है। कोई मत वाले मुक्त आत्मा का पुनः संसार में अवतार मानते हैं। कुछ मत वाले ये कहते हैं कि एक बार मुक्त हो गया वो जीव पुनः संसार में आता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसका एक बार मुक्ति को प्राप्त जो जीव होता है वो कभी संसार में लौट के नहीं आता है, पर वो कहता है कि नहीं, अवतार लेते हैं, इसलिए उनके अवतार हुए, 24 अवतार हुए गए और फिर वापस आ गए। तो जो मुक्त हुआ है वो कभी भी लौट करके नहीं आता, पर एक मत ऐसा मानता है। और भी मत की बात करें, कोई मत वाले
मोक्ष में आत्मा को ज्ञान रहित मानते हैं। ये अज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि आत्मा में पर वस्तुओं को जानने का ज्ञान है, वही उपाधि है, जब ज्ञान मिटेगा तब मोक्ष होगा। एक मत ये कहता है कि आत्मा ज्ञान से जानता है, तो ज्ञान से पर वस्तु को जानता, ये परेशानी है, उपाधि यही है। वो जाने नहीं तो कुछ उपाधि नहीं है। तो जब वो ज्ञान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो अकेला रह जाएगा। तो मोक्ष में जीव ज्ञान रहित होता है, क्योंकि किसी से कोई पड़ पंचायत है नहीं, लफड़ा ही नहीं है। हम कहते हैं कि वहाँ पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जानता सब कुछ है, पर कहीं किसी को कुछ नहीं करता, हेर फेर कुछ नहीं करता। अरे यहाँ भी नहीं कर सकते तो वहाँ करने की तो बात ही क्या है। यदि ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा तो जीव का अभाव हो जाएगा। पर वे कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का अभाव हो जाता है तब मोक्ष होता है। तो वस्तु का नाश हो गया। फिर जिसका मूल धर्म है, वो मूल धर्म ही नष्ट हो जाए तो क्या रहेगा? फिर वो क्या रहेगी? वो वस्तु कहाँ रहेगी? वस्तु का ही अभाव ठहरेगा वो तो। पर सबके अपना अपना दृष्टिकोण है, वो भी एक मत ऐसा भी है। और कोई स्थिरवादी ऐसा मानते हैं कि देव मरकर देव ही होता है, मनुष्य मरकर मनुष्य होता है, पशु मरकर पशु ही होता है, नारकी मरकर नारकी रूप में ही उत्पन्न होता है, स्त्री मरकर स्त्री रूप में ही उत्पन्न होती है, रंग मरकर रंग ही उत्पन्न होता है, राजा मरकर राजा रूप ही उत्पन्न होता है। तो ऐसे मत भी हैं कि जिस पर्याय से आया वो मरकर उसी पर्याय में वापस जन्म लेगा। यानी चींटी मरी तो मर करके चींटी ही होगी वो। आप मनुष्य हैं, मर करके पुनः मनुष्य ही होंगे आप। तो यदि ऐसा हो तो फिर व्यक्ति के कर्म करने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। फिर कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, एक तरफ ये बात, एक तरफ ये बात होगी तो क्या होगा? फिर जीव कुछ भी करे, पाप करे पुण्य करे, कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी गति में जाना, वैसे ही जाना है, कोई भले ही नहीं ठीक है, पर मनुष्य बनेंगे मर करके। कितनी बार भी मारो मरो, फिर वो डर क्यों लगेगा? मार दिया फिर मनुष्य बनना है, फिर मार तो फिर दिक्कत ही नहीं। जब मार करके वही बनेगा वो जीव, तो फिर क्या रहेगा? तो सब फिक्स हो गए, कोई लेना देना नहीं। फिर आपको धर्म करने की कहाँ जरूरत रही? हाँ, फिर ये व्रत उपवास जप संयम साधना सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करूंगा तो ही वही बनूंगा ना मैं। हाँ, जैसे होता ना लोग में, हम काम करें तो भी तनख्वाह उतनी, नहीं करे तो भी उतनी तनख्वाह, तो क्यों काम करे आदमी? आप जिस ग्रेड में हो काम करता तो इतना। कहते हैं लोग सरकार में तो सब गधे घोड़े एक ही बात बिकते हैं भैया, प्राइवेट में ऐसा नहीं चलता है। काम करो, पर सरकार में भी ऐसा नहीं चलता है भैया। फिर भी हाँ, पर होते ना, इसलिए तो आपस में ये काम करते हो उतनी तनख्वाह हमको, इसलिए गधे घोड़े एक भाव के। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं चलेगा, काम करोगे तो ही चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। फिर तो क्या होगा? फिर मनुष्य मरकर मनुष्य बनेगा, पट्टा लेके आया है क्या? पर एक मत है, वो कहते हैं बिल्कुल देव मर करके देव ही बनेगा, तिरंज मर करके तिरंज ही होगा। पेड़ बनाए वो अगली बार भी पेड़ बनेगा, पेड़ ही बनेगा, तो फिर क्या होगा? पर लोक में एक ऐसा मत भी है, सबका जवाब आगे आएगा ये क्यों सही नहीं है, इसलिए हम चर्चा वहां विस्तार से करेंगे। इसी प्रकार अनेक मत वाले जीव तत्व का स्वरूप अपनी अपनी इच्छा अनुसार बतलाए। जिसकी जो मर्जी आए वो जीव का स्वरूप कहता है। मेरी दृष्टि से दी है मेरी, कि तुम्हारी दृष्टि चलती है क्या कि वस्तु के स्वरूप की दृष्टि चलेगी? हाँ, कोई कहे गुड़ मीठा होता है, कोई कहता है गुड़ खट्टा होता है, कोई कहता तुम्हारी मर्जी हो तो कह दो गुड़ को। ऐसे थोड़ी जाए, गुड़ से पूछो गुड़ के कैसा बताए। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी व्याख्या कर रहे हो, उससे क्या होगा? मतलब लिखा ना, वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखते हैं तो वो वस्तु क्या है? वस्तु का स्वरूप धर्म का। इसलिए आपके अनुसार धर्म नहीं होता, पर हम अपनी अपनी मर्जी से व्याख्या करते हैं, जो समझ में आ गया वो कह दिया। इसलिए अंधे का उदाहरण दिया है। अंधे ने जैसा देखा उस एक पक्ष को देखा, उसके हिसाब से कह दिया।
जैसे कोई मनुष्य मरा, वापस मनुष्य हो गया, उसके दिमाग में वो आगे मनुष्य मर करके मनुष्य होता है। क्योंकि जाति संबंध ज्ञान हुआ था, उसने कहा था पहले मैं ये था, बस दिमाग फिट हो गया। इसका मतलब मनुष्य मर करके मनुष्य होता है। कोई मत वाले अजीत तत्व को भी और का और ही कहते हैं। अजीत तत्व का स्वरूप भी अपनी मर्जी से व्याख्या करते हैं। हाँ, अजीब भी जीव बन सकता है, तो क्या होगा फिर? जीव अजीव बन सकता है, जीव अजीव बन सकता है, क्योंकि जीव का अभाव पहले कहते हैं ज्ञान का अभाव, तो जीव अजीव हो गया। फिर पत्थर भी क्या हो गई थी? स्त्री बनी कि नहीं बनी? है भाई, रामचंद्र जी के पैर छुआ धूल और वो पत्थर भी क्या हो गए? स्त्री बन गई, अल्लाह बन गई। ऐसे ही तब वो नाविक क्या कहता, भैया मैं तो आपको नहीं बैठाऊंगा नाव में। क्यों? जब इतना कठोर पत्थर भी तुम्हारी की धूल के स्पर्श से ये पत्थर स्त्री बन गया, तो मेरी लकड़ी तो उससे कोमल है, वह लकड़ी वो नाव भी स्त्री बन जाएगी, तो मेरी आजीविका का साधन खत्म हो जाएगा और एक स्त्री की जगह दो स्त्री हो जाएगी, तो पालन कैसे करूंगा बताओ? एक तो संभल नहीं रही है, फिर दो दो का रोना करूंगा और आजीविका का साधन खत्म। फिर इसलिए मैं तो आपको ऐसे नहीं बैठाऊंगा, आपके पेट धोऊंगा फिर बैठाऊंगा। तो यहाँ तो अजीब ही जीव बन जाए, ऐसा दुनिया में कैसे हो सकता है? पहले श्राप से कोई मत वाले जड़ काल द्रव्य को चेतन रूप मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि काल द्रव्य यम है, यमराज आएगा ले जाएगा, तो काल द्रव्य कोई क्या मान लिया? चेतन मान लिया। यहाँ मृत्यु को यमराज, उनके अलग ही है यमराज। हिसाब किताब आएगा, लेखा अकाउंटेंट आएगा, तुमने क्या पूरा हिसाब किताब होगा, फिर जाएंगे क्या गड़बड़ किया क्या नहीं किया। नहीं तो कहते ना लोग भगवान आपको वापस भेजेगा। हमको तो बहुत कहते हैं कि आप यहाँ सब छोड़ के बैठे हो ना, तुमको भगवान जरूर वापस भेजेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, पुनः मनुष्य बनने को मिलेगा मुझे तो, और तुमको तो फिर मनुष्य बनने को ही नहीं मिलेगा। भाई हम जाएंगे, हमने कहा ये नहीं खाया ये नहीं खाया, हिसाब देंगे तो नहीं, एक बार वापस जाओ मनुष्य। मैं कहा हमको तो और मनुष्य बनने को मिलेगा, तो हम और ठाड़ भूखेंगे, तुमको तो फिर वो भेज देंगे कहीं गड़बड़। तो भैया ऐसा नहीं है हिसाब। कोई बाल बुद्धि अचेतन में बादलों को देवों का नाथ इंद्र मानते हैं। बता ना, इंद्रदेव ने वर्षा कर दी। इंद्र बरसात करता है बादलों को, इंद्र देवता बरस रहे, इंद्र देवता बरस रहे। बादलों को इंद्र की उपमा दी नहीं दी? काले मेघा पानी दे, गुड़धानी दे इत्यादि रूपों में जीव अजीव तत्वों का भेद अन्य मतों में अन्य अन्य प्रकार से कहते हैं। जैसे उन्मत्त अर्थात पागल वस्तु को और का और विपरीत ही कहता है। जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, उसका कोई ठिकाना नहीं बात में, और का और कहता है, अन्य का अन्य कहता है, मर्जी आए जो बोल देता है। शराब पिया हुआ व्यक्ति हो, वो पत्नी को भी माता कहते हैं, माता को भी पत्नी कहते हैं। प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता अपने आप को, अपने आप को कुछ भी मानता हो। ऐसे ही हमने मोरपी मदिरा पी रखी है। कौन सी? मोरपी मदिरा पी रखी है। अमराज साहब कौन सी पी रखी है? मोरपी मदिरा पी रखी है। इसलिए क्या हो रहा है? जो मर्जी आए जो बक रहे हैं। पी तो सबने रखी है, वो तो उतर जाती है जल्दी, ये उतरती भी नहीं, ऐसी है। ऐसी मोरपी मदिरा पी करके ये जीव अपनी मर्जी आए जैसा बक रहा है, वस्तु स्वरूप का ख्याल नहीं है। जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, ये ख्याल नहीं है। हे भव्य, अब सुनना आ जाए। हे भव्य तुम सुनो, एकाग्र चित्त करके तुम इस बात को धारण करो, जिससे अनेक नयों का ज्ञान बढ़ेगा, संशय मिटेगा। अतः अब सबका भ्रम नष्ट करने के लिए जिन मत के अनुसार केवल ज्ञानधारी सर्वज्ञ भगवान द्वारा भाषित तत्व भेद यथावत कहते हैं, उसे जानकर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है और अनेक धर्मार्थी जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है। कि अब हम जो आगे बात करेंगे वो जिन मत के अनुसार क्या है।
कैसा वस्तु का स्वरूप है वो बताएंगे। तो तुम ध्यान से सुनना, समझना। लोक में तो अनेक मान्यता हैं, उन मान्यताओं का यहाँ पर अच्छी तरह से खंडन किया जाएगा, मंडन किया जाएगा। जो सा है वैसी उनकी व्याख्या करके जिन मत की स्थापना की जाएगी, अर्थात वस्तु स्वरूप की स्थापना की जाएगी। जगत में तो अनेक मत हैं भैया, अनेक बातें चलती हैं, पर वास्तव में वो कैसी है वो निर्णय तो करना पड़ेगा। तो हम नए पक्ष से उस बात का निर्णय करेंगे, वस्तु स्वरूप के निकट जा कर के आपको बताने का प्रयास करेंगे। तुम उसे अच्छी तरह से जानना, श्रद्धान करना और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना। यहाँ प्रश्न किया है, तुमने ऐसा समुच्चय वचन क्यों नहीं कहा कि उसे सुनने से सभी जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है? ऐसा क्यों कहा कि धर्मार्थी जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है? प्रश्नकार ने बहुत जोरदार प्रश्न किया है। आपको कॉमन बात कहनी चाहिए थी कि सभी जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है। आपने धर्मार्थी जीव शब्द का प्रयोग क्यों किया? पकड़ ली उसने बात। भाई कई बार है ना, वो इंगित किसको कर रहे थे वो समझ जाता है, यहाँ से लाइन यहाँ है, कोई बात तो है। आपने समझ जीव शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? धर्मार्थी जीवों का ही प्रयोग क्यों किया? तो जवाब दिया है, जिसका भ्रम नष्ट हो सकता उसके लिए ही कथन करते हैं, जिसका भ्रम नष्ट नहीं हो सकता उसके लिए कथन क्यों करेंगे? जैसे सूर्य के उदय से सर्व संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, किंतु पर्वतों की भारी गुफाओं का अंधकार नष्ट नहीं होता है, सो ऐसा कथन कैसे करें कि गुफाओं का भी अंधकार नष्ट हो जाता है? अतः जिसका भ्रम नष्ट हो सकता है उसी के लिए यह कथन किया है कि हमने जानबूझकर यानी बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके धर्मार्थी शब्द का प्रयोग किया है, होश हवास में किया है। क्यों? कि हम जानते हैं कि समझ जीवों का भ्रम नष्ट नहीं होगा। क्यों? कि कितना भी कर लो, कैसा भी कर लो, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा वे भी उपदेश देते हैं तो भी समझ जीवों का भ्रम नष्ट नहीं हुआ। तो हमारे जैसे जीवों के कहने से तो कहाँ सब जीवों का भ्रम नष्ट होगा? तो जो धर्मार्थी जीव हैं, जिनकी होनार भली है, जिनको ये बात समझने की इच्छा हुई है, उन्हीं को संबोधित करेंगे और वो सही को स्वीकार करेंगे। बाकी क्या करेंगे? बाकी को लेना देना भी नहीं। क्या करना? तुम कुछ भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मर्जी है, जो करो। हमें आना है तो आ जाएंगे थोड़ा बहुत है। भाई कोई भी कार्यक्रम होते हैं ना, तो कार्यक्रम में क्या होता है, सब लोग पूरा भाग लेते हैं। बोलो मम्मी पीछे, क्या सारे लोग सब कार्यक्रम में पूरा भाग लेते हैं? कुछ तो बहुत रुचिपूर्वक, कुछ लोग कहते हैं आना था आ गए। ऐसे होते कि नहीं होते हैं? आना है तो हम आ गए भैया, हाथ लगाना है क्या? हाथ लगा दिया है? अरे क्या हाथ लगाना है? असली लाभ लेने का उद्देश्य नहीं होता कईयों को कि ठीक है कार्यक्रम में तो भोजन करना है, आ जाएंगे भोजन करने के लिए। कुछ कहेंगे कि हमको वहाँ स्थापना करनी है तो वहाँ आ जाएंगे। मतलब जो जिसके लिए जो निमंत्रण है वो समझता हमारे तो इतना ही निमंत्रण है। और दादा प्रसंग ने इन सेठियों को बुलाने के लिए ये छोट रखने पड़ते हैं कि इनको अध्यक्ष बनाओ, मतलब तो आएंगे बैठेंगे सुनेंगे, ये सुनेंगे भी नहीं है। तो कैसे भी करिए, पर यहाँ कह रहे हैं कि हम प्योर कार्यक्रम, हमारा जो समझाना है उन जीवों का जो समझना चाहते हैं। धर्मार्थी जीव का मतलब यहाँ जो जीव समझना चाहते हैं उनको समझाएंगे, जो नहीं समझना है उनको हमें कुछ नहीं कहना है। जबरन थोड़ी है, कोई चीज़ जबरन है क्या? अपने घर पर मेहमान है, अपन कह चलो विश्वाध्याय में, नहीं आवे तो जबरन ला सकते क्या? अभी राजो भाई आवे तो चलो, अपन भी रुकना पड़ जाएगा। कई बार होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ, तो ये जगत की व्यवस्था ऐसी है, होता कि नहीं होता? तो हम तो उन्हें कहते हैं जिनकी रुचि हो, नहीं हो उनको जय जिनेंद्र, क्योंकि हमें व्यवधान नहीं करो कम से कम।
अतः धर्मार्थी जीव जो है उनको ही बात की, जैसे सूर्य का उदय होता है तो सारे लोक में प्रकाश होता है, फिर भी जो गुफाएं हैं अंदर गहरी है उसमें प्रकाश नहीं कर सकते हो, कहाँ हो जाएगा। आपने कमरा बंद कर दिया, पूरा सब तरफ पैक कर दिया, आज कुछ नहीं, तो इस कमरे में प्रकाश कर देगा सूर्य? क्या नहीं कर सकता। क्यों? आपने तो अंधकार ही कर दिया ना, आपने चारों तो बिल्कुल पैक कर दिया सब, यार अना रसोई घर में तो अंदर हो ही अंदर हो। क्यों? आपने कोई खिड़की नहीं रखी, कुछ नहीं, ऐसे जगह बना दिया जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, तो फिर क्या होगा। तो सूर्य का प्रकाश आने का आधार रखोगे तो घर में उजाला होगा। ऐसे आप अपने दरवाजे एक खिड़की, हृदय की खिड़की, ज्ञान की खिड़की खुली रखोगे तो आपके अंदर ये ज्ञान का प्रकाश आएगा। यदि ज्ञान का प्रकाश आएगा नहीं तो आपका अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। भेटने से क्या होता है? हमने तो, आपने घर बनाया पर घर में आपने प्रकाश की व्यवस्था कैसी की है? जैसी प्रकाश की व्यवस्था की वैसे ही प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ये जो निज घर है इसकी भी खिड़कियां आपने कितनी खुली रखी है, ये बंद करके रखिए बिल्कुल पैक, तो अंधकार ही रहेगा, अज्ञान का अंधकार। जब खोलोगे तो ही ये ज्ञान का प्रकाश अंदर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए जो धर्मात्मा निकट भव्य शांत स्वभावी हैं वे तो पाप का फल नरकादि दुख जानकर पाप मार्ग से उदास होकर पाप को छोड़ देते हैं। धर्म का फल स्वर्ग आदि परंपरा से मोक्ष का दाता जानकर धर्म का सेवन करते हैं। उनका चित्त जिन देव की आज्ञा रूप होकर प्रवर्तता है। क्या लिखा? जो धर्मात्मा जीव हैं, निकट भव्य हैं, शांत स्वभावी है, वे जीवी पाप का फल नरकादि रूप जानते हैं कि हम पाप करेंगे, हम खोटा कार्य करेंगे, हमारे खोटे परिणाम होंगे तो उसका फल हमको क्या मिलेगा? बुरा मिलेगा। इन परिणामों का फल क्या होगा? विचार कर लो तो ऑटोमेटिक आधे आपको ये विचार आए तो आधे आपके परिणाम खत्म हो जाएंगे। गंदे उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करूंगा, यूं करूंगा। अरे पर तेरे परिणाम का फल क्या होगा? तू ये विचार करना। मैंने कहा तो मेरे को मिलेगा, आप कह रहे हो तो आपको मिलेगा, कि दूसरों के कहने से फल हमको मिलता है, ऐसा है क्या? है? क्यों सुमन दीदी, ऐसा है कि नहीं है? नहीं है। आपने कुछ मेरे को गलत कहा तो उसका फल मेरे को लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगता है ना। कैसे ले? उसने कहा कि जा तेरा सत्यानाश हो, उसने कहा इसलिए मेरा सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ? कहा, उसने कहा हो गया, उसने कहा सत्यानाश, तो उसके परिणाम खराब हो, उसका फल उसको लगना है, मेरे को कुछ भी नहीं। और मैंने रिटर्न उनको क्या जवाब दिया, मेरे परिणाम क्या हुए, उसका फल मुझको लगना है। मैंने उसका जवाब गलत दिया है तो गलत, और मैं कहा ठीक है, जहाँ में जितनी बुद्धि होए तितनों का दिखाए, ताको न बुरो मानिए और कहाँ सूल आए। आपके परिणाम शांत रहे तो आपको पाप का बंध नहीं होगा, नहीं तो आप भी पाप बांधोगे। तो सामने वाला कुछ भी कहता करता है तो उसके परिणाम का फल उसको मिलेगा। आप कहते हो करते हो, उसका फल आपको लगेगा। ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या कर दोगे, क्या होने वाला है? होना नहीं होना तो अपने अपने पाप पुण्य के अनुसार है। अतः धर्मात्मा जीव जो होते हैं निकट भव्य जीव हैं, जो शांत परिणामी जीव हैं, वे तो पाप का फल नरकादि रूप जानते हैं, इसलिए पाप मार्ग से उदास रहते हैं। और धर्म का फल स्वर्ग आदि मोक्ष जानते हैं, तो धर्म सेवन में प्रयत्न क्या करना, लगो भैया, मार्ग यही है। धर्म मार्ग में लगने में फायदा है, ये दिन भर पाप में लगने से कोई फायदा? लगे रहो, लगाओ, धमाल चुकड़ी लगे हुए नहीं। क्यों विवल जी भाई साहब, कितना भी कमा लेंगे अपन, कहाँ जाएगा बताओ? बोलो, ये धर्म वाला साथ जाएगा? अपन जो बाहर में करते हैं, जितना भी करते हैं, उसको साथ जाएगा क्या? हाँ जाएगा, वो भी जितना पाप बांध रहे हो वो सब साथ में जाएगा। नोट वोट तो नहीं जाएंगे, जितना भी करके जा रहे हैं वो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा पाप पुण्य जो भी आपने बांधा है, जो न्याय नीति जो से भी किया आपने, वो आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? बाकी कुछ नहीं जाने वाला। ऊंचा नीति अपन कितनी भी कर लेते हैं, बोलो, वो जाता है क्या?
इस संसार में ये जीव इतना उठा पटक करता है, उसका फल क्या मिल रहा है? जिनका चित्त जिन देव की आज्ञा रूप होकर पड़ता है, कि जो धर्मात्मा जीव हैं, उनका जीवन, उनका चित्त तो जिन देव की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करता है, कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार चलो। कभी यह मन में आ सकता है कि सब जीव चलने लग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, चलने लग जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं है। ये सब ऐसे चलने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि तुम टेंशन किए, तो सब चल जाएंगे तो सबको, हम कोई घोषणा करते हैं कि जो 100 में से 100 नंबर लाएगा उसको हम इतना इनाम देंगे, सब ले आए तो यहाँ सबको देंगे ना। तुम लाओ तो सही है, तुम लाओ तो सही, हमें पता है कि नहीं लाओगे, अरे हमें पता भी हो सब लाने वाले तो भी देते, पर तुम लाओ तो सही है। अरे आचार्य भगवंत की बात को सब स्वीकार कभी करेंगे ही नहीं। अनंत काल बाद भी कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब सब जीव उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, करेंगे नहीं। आप अपना काम करो, आपको टेंशन ले रहे हो इतनी कि सब हो गए तो। तुम्हारे जैसे टेंशन करने वाले बहुत हैं जो यहाँ रहेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे टेंशन करने वाले बहुत हैं। जिन आज्ञा की प्रतीति होने पर जीव अजीव तत्वों का निर्णय होता है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पर विश्वास जिसको हो गया है, श्रद्धान हो गया है, वो जीव अजीव तत्वों का सही निर्णय करेगा कि जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, कौन जीव कौन अजीव है, चेतन अचेतन का निर्णय वही कर पाएगा। जिससे सम्यक दृष्टि होता है कि भेद विज्ञान की कला उसको प्रकट हुई है, तो वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। जिसको भेद विज्ञान नहीं हुआ वो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करेगा? निर्णय नहीं हो रहा है जीव अजीव का, तो कैसे जीव के निकट जाएगा, जैसे कैसे जीव का आश्रय लेगा? उस सम्यक्त के होने से इस धर्मार्थी का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। क्या कहा? उस सम्यक्त के होने से क्या होगा? इस धर्मार्थी का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। जो धर्मार्थी जीव है उसका भ्रम नष्ट हो जाता है। आके नहीं होगा भ्रम, सही स्वरूप समझेगा, सामने चीज होगी तो भ्रम नष्ट होता है। जब सही चीज ख्याल में नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, निर्णय नहीं कर रहा है, तो भ्रम नष्ट नहीं होगा। कुछ को कितना भी कहो, सामने दिख रहा है तब भी नहीं मानते कुछ। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, भैया स्पष्ट दिख रहा है सामने ऐसी चीज है तो मान लो। निर्णय तो करना ही होगा, और वही करेंगे निर्णय जिसके संसार का किनारा निकट आया है। जिसके अभी संसार का किनारा निकट नहीं आया है, अभी जिनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, वो कितना भी कर लो वो बात मानने वाले नहीं। धर्मार्थी ज्ञानी जीव शांत स्वभावी जीव हैं, वे इस बात को स्वीकार करेंगे। बाकी तो उठा पटक वाले जो जीव हैं, ऊंचा नीची करने की जिनकी आदत है, वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जो धर्मार्थी नहीं है वे पाप बुद्धि से उदास नहीं होते, धर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं, तब उनकी ब्रह्म बुद्धि नष्ट कैसे होगी? जो धर्मार्थी नहीं है, जिनकी बुद्धि पाप रूप है, दिन भर पाप का ही परिणाम चलता है, अंदर में वही 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 घूमता रहता है, चक्कर वही चलता है पूरा। वे जीव ऐसे जो जीव हैं धर्म के फल की इच्छा ही नहीं रखते, तब उनकी ब्रह्म बुद्धि नष्ट कैसे हो सकती है? इच्छा ही नहीं है धर्म करने की। ऐसे ब्रह्म बुद्धि धर्म के अनेक अंगों का सेवन करे, विविध प्रकार के तप करे, अनेक शास्त्र पढ़े और अच्छी अच्छी चर्चा धर्म कथा आदि भी करे, तो भी इन्हें धर्म का लाभ नहीं होता। क्या लिखा? कि ऐसी ब्रह्म बुद्धि वाले जो जीव हैं वे धर्म के कितने भी अंगों का सेवन करें, कुछ भी करें, तो भी उनको लाभ नहीं होगा। क्यों? व्रत जब तो करने सब कर रहे हैं, निर्णय नहीं है, भी यथार्थ निर्णय नहीं है। रज रेत पेले घृत हाथ आवे नहीं। कि आप गाड़ी पहले चलती थी, पहले तेल निकालते थे उसमें, तो गाड़ी तो उसमें बेल चलता है, तो वो उसमें रेत डाली और अब बेल को चला रहे हो आप,
तेल निकालना चाह रहे हो, कितना तेल निकलेगा उसमें? हैं? रात भर चलाई, दिन भर चलाए, बराबर बेल चलाया है, पर तेल तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर कोशिश चल रही है मम्मी, कोशिश बराबर चल रही है, तो अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? बोलो चित्रा बहन, क्यों? बेचारा इतनी मेहनत तो कर रहा है, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, खूब चला रहे हो, रात भर तुम भी जगे, बेल को भी दौड़ाया, बेचारा सब किया, पर एक कण भी उस रेत में तेल था ही नहीं, तो बाहर एक बूंद भी तेल आएगा कैसे बताओ? हैं? और 1 किलो तिल्ली डालता, 1 किलो मूंगफली डालता और थोड़ी देर ही चलाता तो तेल तो आ जाता। जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या निकलेगा बोलो? तेल तो तिलों में से निकलता, कहते नहीं कहते? पर जहां तेल ही नहीं है, जिसमें तेल ही नहीं, उसमें क्या निकालोगे बताओ? तो जिनकी ब्रह्म बुद्धि है, जो प्रयास भी कर रहे हैं, उनको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म बुद्धि में सब काम कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं है। और ऐसे हम सब व्रत जब तप कर रहे हैं, तो उस व्रत तप जप का फल क्या मिलने वाला है? विविध प्रकार के तप करे, अनेक शास्त्र भी पढ़ता हो, अच्छी अच्छी चर्चा करता हो, धर्म कथा आदि भी करे, तो भी इन्हें धर्म का लाभ नहीं होता। वो मोक्ष मार्ग को भूला, उल्टे पंथ पर चलने वाला मोक्ष स्थान को प्राप्त नहीं करता। उल्टे रास्ते जाए, चल तो रहा है, पर उल्टे रास्ते चल रहा है तो मिलेगा गंतव्य? अमृता जी साहब बोलो, हैं? अब जाना तो है अहमदाबाद और जावे दिल्ली की तरफ, कब आएगा अहमदाबाद? हैं? आएगा क्या कि चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, चल तो रहे हो पर आया ही नहीं है। होता कभी अपने, अरे यार आया ही नहीं, अब हमारे घर आना, अपने घर पूछना ये, अरे वो घूम रहे, पर घर जाए वो रास्ता नहीं, घूमे जा रहे, अरे अब पौन घंटा लग गया भाई, यहाँ हंसा पहले से आने में यहाँ 3 मिनट लगते, तुम वहां से बोल रहे हो, हम बता रहे हैं, सुन रही हो, तुम इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, BSL के सामने गली की ना, तुम BSL में घुस रहे हो, इधर घुस रहे हो, तो घुस रहे हो तो आएगा कैसे? विपरीत मार्ग चलोगे तो कैसे चलेगा? अरे यार बहुत दूर है, दूर कहाँ था, पास ही था, तुम रास्ता ही गलत चल रहे थे भैया। तो ऐसे ही हम गलत रास्ते पर चल रहे अभी तक, और गलत रास्ते से हम चाह रहे हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, तो कभी होने वाली? पीछे सरोज भाभी, होगी कि नहीं होगी बताओ? हैं? अपन मान लो सो रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिनवाणी हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, कर जाएगी बताओ? नहीं कर सकती। कर सकती हो तो बोलो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी भाई? कान में शब्द जा रहे कि कान अपना काम कर रहा, पर तुम्हारा मन काम नहीं कर रहा है क्या? शब्द तो कान में जा रहे हैं, पर वो मन भी तो काम करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहा तो क्या होगा बताओ? आपने कुछ भी, वो कान में तो पढ़ रहे, कान में पढ़ने से ऐसे कान में पढ़ते क्या? हमने प्रवचन लगाया और सुन रहे थे, और सुनते सुनते हमको नींद आ गई, कान में अक्सर तो आ रहे थे, सुनाई भी दे रहा पर क्या सुनाई? सुन तो रहे पर क्या सुन रहे? फिर देखिए अरे यार प्रवचन तो पूरा हो गया वो तो है। तो ऐसे ही धर्म मार्ग में हम सब लगे हुए, तो एक क्या हुआ फिर? तो ऐसे तो कुछ होना नहीं है, कैसे लाभ मिलेगा बताओ? उल्टे पंथ पर चलने वाला मोक्ष स्थान को प्राप्त नहीं करता। यह ब्रह्म बुद्धि ज्यों ज्यों अनेक तप करता है, विविध शास्त्रों का पाठ करता है, त्यों त्यों मोक्ष मार्ग से अधिकाधिक दूर होता जाता है। कि यह ब्रह्म बुद्धि ज्यों ज्यों अनेक तप करता है, विविध शास्त्रों का पाठ करता है, त्यों त्यों मोक्ष मार्ग से अधिक अधिक दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। ऐसे कैसे हो रहा है? कि होगा ना भाई, ये समझो यहाँ खड़ा है एक, ये अपना केंद्र बिंदु है, अब इधर अहमदाबाद है और इधर दिल्ली, दिल्ली यहाँ है, अब मैं अहमदाबाद की तरफ नहीं जाके इधर जा रहा हूँ, अब ये पास आएगा कि दूर आएगा बताओ? जैसे जैसे तो ज्यादा दूर ही होता जाएगा ना। इधर चलता जाऊं, भले मैं पैदल ही चलूं तो पास आएगा,
भाई मेरे पास ट्रेन नहीं है, ट्रेन से नहीं चला, मैं पैदल भी चला पर सही दिशा में चलूंगा पैदल भी तो धीरे 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 1 दिन नहीं 10 दिन में 5 दिन में पहुंच जाऊंगा। पर इधर मैं प्लेन लेके भी जाऊं गलत दिशा में, पहुंचूंगा क्या? इतनी फास्ट चलाऊं मैं तो कितनी भी फास्ट जा, गलत दिशा में जा रहा है तो कभी भी नहीं आएगा। ऐसे हम सब भी गलत दिशा में चल रहे हैं। जो धर्म का स्वरूप जैसा है उसके अनुसार वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसके बिना हम सब दौड़ लगा रहे हैं। जब तब भी कर रहे हो पर सही निर्णय कहाँ है? निर्णय ही नहीं है, उल्टा सुल्टा चल रहे हैं। धर्म करना है, तेरी भी जैन तेरी भी जैन तेरी भी जैन। हाँ, वो अभी वोटिंग है ना, कुछ लोग होंगे वोट, अब तो वो मशीन आ गई, अब तो वो एक में जिसमें बटन दबाएगा उसमें दब गया, जो दब गया दूसरी बटन दबती नहीं है। पर पहले वो पर्चे आते थे तो वो उसमें सील लगाते थे, तो क्या ले तेरे को बिन तेरे को बिन तेरे को ठेन 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 सबको दे देते थे वो। अब वो किसको वोट मिला? था भी ले, थे भैया दीदा थू भी ले, थे भैया दीदा थू भी ले, थे भैया दीदा तू भी ले, सबसे ले समय वोट दो, कहाँ दी दो, मन दी तो था, आप नहीं दी दो, जो कि झूठ भी नहीं है वो बेचारे भाई, वो पैसे सबसे लिए, सबने क्या, सबने वोट दी दो। अब वो मशीन, अब तो वो मशीन आ गई, जिसको बटन दबाया आपने, गलत दबाओ सही दबाओ, जो भी दब गया वो दब गया, वो एक को ही जाएगा, दूसरे दबेगी नहीं बटन। तो क्योंकि ऐसे लेके आधे वोट करा। अब भी फिर वो कई लोग तो ऐसे होते ही हैं, इसमें वोट रिजेक्ट नहीं होता, जिसको गया वो गया ही है। पर एक तरह से तो गलत ही होगा, जिसको देना था उसको नहीं देना, जिसको भी बटन दब गई वो ठीक है, आते थे। तो ऐसे हम भी चल रहे हैं अपने के, जहाँ बटन दब जाए जो दब जाए ठीक है, जानो देना वोट दियागा ले थू ले, माने नहीं, रोज रोज वोट दो, मातो कागज लो चला। ऐसे हम भी गिरे, रोज धर्म करो धर्म करो धर्म करो, ला लो धर्म करो, ला चलो क्या कि ऐसे हम चल रहे हैं। कोई धर्म का स्वरूप पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, धर्म क्या होता है। चलो सब लाडू चलाएगा, आपने चढ़ावा, सब गोला चढ़ाएगा, ये दौड़ता दौड़ता आया, गोलो लीधो नहीं ले, भगवान आया नहीं गोला तो ऊपर कहीं आगे कहीं बोलिया, पाछे कहीं बोलिया, कहीं लेनो नहीं देनो नहीं, बस भगवान महावीरो मोक्ष यो ही पता नहीं। मैंने पूछा था ना आपको कि आज क्या है, तो ही पता नहीं आया। हाल ऐसे हैं, गोला चढ़ाया पर पूछो तो ही खबर नहीं, तो कई वे बस। तो ऐसे ही करते ना, अब उनको कोई लेना देना नहीं है, अब उसका क्या फल मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा। नहीं, भावों का फल हाँ दौड़ जाए, पर तू क्या मिलना है? दौड़ते दौड़ते आए, ऐसे दौड़ते दौड़ते संसार में रगड़ते रहो भैया, कुछ नहीं होना है। वस्तु स्वरूप का निर्णय, दौड़ते दौड़ते भाव अच्छे हो, निर्मल हो रहे, मैं लेट हो गया हूँ, भगवान बोला, पर आकर के कुछ तो रुकते वो करते, पर तुम तो ये चढ़ा रहे हो, उसी रूप में आए तो फल नहीं मिलना है। भाव निर्मल हो, कुछ रुके करे तो फिर मिलता। कभी लेट हो गया वो तो बात भी बनती, पर जो आया इसीलिए खाली ये जैसे तैसे खाना पूर्ति करनी। जाए तो जाए। इसलिए यहाँ जो बात कही, सुनो सुनो भाई, यहाँ जो बात कही गई है वो कितनी यथार्थ कही है कि वह यह ब्रह्म बुद्धि जो जो अनेकानेक तप करता है, विविध शास्त्रों का पाठ करता है, त्यों त्यों मोक्ष मार्ग से अधिकाधिक दूर होता जाता है। लोग ऐसे कैसे तप कर रहा है, विविध शास्त्रों का पाठ कर रहा है, फिर भी दूर होता जा रहा है, इसलिए कि ब्रह्म बुद्धि है, और कोई बात नहीं। ब्रह्म बुद्धि नहीं होती, यथार्थ निर्णय होता तो, पर ब्रह्म बुद्धि से वो सब कर रहा है, उसका निर्णय नहीं है। कर तो रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, पर दिशा ही गलत जा रही है ना गाड़ी की। इतनी बढ़िया गाड़ी चलाई, फास्ट चले, 110 की स्पीड है, 110 की स्पीड है, बहुत बढ़िया बात है, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, पर दिशा कौन सी है? वो दिशा गलत है, चक्कर इसका पड़ रहा है। बाकी आपकी ड्राइविंग पर हमारा प्रश्न चिन्ह नहीं है, प्रश्न चिन्ह इसका नहीं है कि तुमने गाड़ी की स्पीड कम रखी, प्रश्न ये कि तुम्हारी ड्राइविंग की जो दिशा वो गलत है भैया। तो दिशा ठीक कर लो तो तुम पहुंचोगे, नहीं तुम्हारे ये तो गूगल तो बता ही जा रहा है दूर दूर,
पर वो बता रहा बेटा इधर जाना, तुम तो इधर जा रहे हो, जीपीएस लगाया, काम का क्या तुम्हारा है? ये तो दूर हो गए, दूर वो जैसे दिशा बता रहा वैसे चलो ना। ऐसे सर्वज्ञ भगवान का ये जो जीपीएस है, इन्होंने जैसे बताया है उस हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा रास्ता कट जाएगा और तुम गंतव्य पर पहुंच जाओगे, और तुम उसके विपरीत चलोगे तो कभी तुम्हें वो स्थान प्राप्त नहीं होगा। हम वितरागी भगवान द्वारा बताए गए वितरागी मार्ग पर चले और संसार का अभाव करें, इसी भावना से।